Welcome to our Electrical World. This is the second part of the video lecture I uploaded, I think 2 days ago. That is the flux density in power transformer. And I had explained that this is a very neglected kind of uh, the specification of the power transformer. But in fact, it is very important. And if you design a transformer in such a way and that the flux density is at the maximum limit, which is I had already mentioned flux density video lecture number 1, part 1, that is around 1.7, 1.8 or maximum 1.9. It should not be 1.9, it should be 1.7. So in this part now we will see that what is the effect and what are the causes for this, and in the third part I will discuss the flux or fluxing protection delay. So this is part 2. Let's start now. Now the causes of overexcitation are over voltages due to sudden load rejection, generation frequency drop, light loaded transmission line, faults and surges. And in all these cases ये चांस है कि ट्रांजिएंट भी डेवलप होंगे हाई वोल्टेजेस के, करंट भी बहुत ज़्यादा होगा फॉल्ट के केसेस में, तो उस केसेस में फ्लक्स भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैंने पहली वीडियो में आपको ये बात दिखाई है और बताई है कि ये जो एक्साइटेशन या फ्लक्स जो है ये एक्चुअली प्रोपोर्शनल है वी ओवर एफ, यानी वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो ये बढ़ जाएगा एक्साइटेशन, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्साइटेशन जब भी फ्लक्स बढ़ जाएगा, यानी वी ओवर एफ के रेशियो जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम जो है 1.8 1.7 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है वो होनी चाहिए। तो इसके अंदर आईसी के अंदर मैंने शायद पिछले में भी दिखाया होगा, प्रोविजंस भी हैं और क्या होना चाहिए इसको देखते हैं हम लोग आगे। तो होता क्या है कि जब फ्लक्स ज़्यादा हो जाता है कोर में, तो जो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक की पड़ेंगी कोर के, तो ये फिर फ्लक्स जो है ये कोर से बाहर भी निकलता है और कोर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कंजेशन है फ्लक्स का, तो ये उससे बाहर भी और ज़्यादा तादाद में लीक होता है, तो ये स्ट्रक्चर तक पहुंच जाता है, यानी बाइंडिंग के बाद ये जो से निकल करके जो पूरे कोर को जो एक बांधा हुआ है, टाइट किया हुआ है, नट एंड बोल्ट है, एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर वाइंडिंग है पूरा और कोर भी है और टैंक भी, इवन जो मेटेलिक पार्ट है वो सब तक फ्लक्स पहुंच जाता है, और ओवरऑल जो है वो ट्रांसफार्मर जो है ज़्यादा उसके अंदर हीट डेवलप होती है, ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। और ऐसे भी आप देखें एटी करंट क्लासेस और हिस्टैरिसीस लॉज अगर आप फार्मूला देखें उसके अंदर भी फ्लक्स डेंसिटी आती है इक्वेशन के अंदर, अगर आप यहाँ तो वो हमारा पार्ट नहीं है तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन बी का एलिमेंट वहाँ पर है फ्लक्स का। तो फ्लक्स अगर ज़्यादा होता है तो फिर ये लॉसेस भी एडी करंट के और ये सारे ज़्यादा होते हैं, तो ये इसलिए फ्लक्स, फिर ये कि जब ये फ्लक्स ज़्यादा करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स ज़्यादा करते हैं तो क्या फ़ायदा इनको है, मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा क्या है, मैन्युफैक्चरर को मैंने बताया था करोड़ों का फ़ायदा। क्योंकि देखिए ना फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो है उसका एरिया कम कर रहे हैं ना, सीधा सीधा कोर का एरिया कम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर भी छोटा कर रहे हैं, वाइंडिंग का टर्न भी छोटा हो रहा है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि वो बहुत सा पैसा मटेरियल की शक्ल में बचा रहा है ना। अगर एक कोर जो है उसकी जो आप देखें चौड़ाई और साइज और लंबाई और सारी चीज़ें, तो वो अगर उसकी क्रॉस वाइंडिंग जाएगी तो इंसुलेशन भी तो है ना, तो इंसुलेशन जितना फिर कोर बड़ा होगा, चौड़ा होगा, मोटा होगा, तो उस हिसाब से इंसुलेशन भी तो उसका राउंड टर्न का ज़्यादा हो जाएगा ना, डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसका मटेरियल ज़्यादा खर्च होगा। तो अगर एक चीज़ 50 करोड़ की है तो 5-10% का मतलब होता है 4-5 करोड़ वो पैसे बचाते हैं। और ये चीज़ डिस्कस नहीं करते, मैंने बार बार इम्फेसिस कर रहा हूँ कि जब मुझे इतने अरसे में ये डिस्कस होता नहीं देखा और मैंने ही हमेशा उठाया, तो फिर मुझे कोई इसमें न शर्म है न आर है कि आखिर क्यों नहीं उठाते इंजीनियर। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है कि इस चीज़ को ना उठाया जाए और इसको ना देखा जाए, क्योंकि जब भी ट्रांसफार्मर अगर डैमेज होगा तो ये समझे ये मैकेनिकली वीक था, ये डिज़ाइन में, डिज़ाइन के लेवल पे,
और कोई बगैर फॉल्ट के डैमेज अगर हो रहा है, कोई देखे ना, कोई फॉल्ट आ रहा है ज़बरदस्त किस्म का, उस केस में अगर कोई चीज़ होती है ऐसी कि डैमेज हो गया या बहुत हीटअप हो गया, तो फिर उस केस में तो होता है ना कि मैं फॉल्ट पे मैकेनिकल फोर्सेस ज़्यादा डेवलप होती हैं। लेकिन अगर फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगी, कोर का एरिया भी कम होगा, कोर का मटेरियल भी कम होगा, स्ट्रक्चर का भी मटेरियल कम हो जाएगा, तो इसका मतलब है वीक स्ट्रक्चर पे खड़ा है ना ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर अगर डैमेज हो जाए और कोई भी अपरेंट रूट काज ना मिले, तो समझ लें कि वो फिर फ्लक्स डेंसिटी का कॉज है, जो कि नहीं बताई गई और छुपाई गई, और या फिर गलत लिखी गई। 1.7 लिखी गई लेकिन 1.9 रही होगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने यानी तालीम की बुनियाद पे भी और तजर्बे की बुनियाद पे। मैंने ऐसे ट्रांसफार्मर देखे हैं कि एक एक बात दिख रही है वो डैमेज हो गए, दो तीन। बहुत पुरानी बात है, एक कंपनी थी, मैं नाम नहीं लेता, और कुछ पता ना चला। और फिर उनको कहा गया तो उन्होंने फिर वो खामोशी से उनको रिपेयर करके दे भी दिया। नॉट ए लोकल कंपनी, मुल्क से बाहर की बात, मुल्क से, पाकिस्तानी नहीं, इतना मैं बता दूं, और रिपूटेबल कंट्री। तो उन्होंने अपने, तो हम लोग उस वक्त जूनियर इंजीनियर थे, हमारे समझ में कुछ ना आया। लेकिन बाद में जब पढ़ा और पढ़ा और पढ़ा तो मुझे ये बात पता है अब कि ये वो ना वो रीज़न ये रहा होगा कि डिज़ाइन में उन्होंने पैसा बचाया, और उसका डिज़ाइन ऐसा था कि वो स्ट्रक्चरली वीक था। वरना कोई मुफ्त बना के नहीं देता बड़े पावर ट्रांसफार्मर 31.5 और 40 MVA का, तो कितना एक्सपेंसिव होगा। तो इस तरह के रीज़न होते हैं। और जब आप टेस्ट करने जाते हैं तो उस वक्त भी ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए। मैं खुद भी एक जगह टेस्ट करने गया था, बेसिक पल्स लेवल पे वो फेल हो गया था उनका ब्रेक ट्रांसफार्मर। और उन्होंने बहुत कोशिश की और एक पूरी टीम बुलाई, उसमें पाँच छः उनके PhDs थे। फिर भी प्रूव हुआ कि वो BIL उनका फेल हुआ है, और फिर उन्होंने दोबारा डिज़ाइन करके दिया। तो ये टेस्टिंग में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो ये मैंने इसलिए वीडियो बनाई है कि ये सेकंड पार्ट है। और नेग्लेक्टेड एरिया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं नेग्लेक्टेड एरिया, डिफ़िकल्ट एरिया को मैं टच कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल सेटिंग्स पे मेरी आप वीडियो अब कम देखेंगे, वो मेरी हैं 5-6 साल पुरानी। एडिशनल रिले का डायग्राम बना दिया, हर किताब में बना हुआ है। कोई ओवर करंट रिले का सर्किट बना दिया, हर जगह बना हुआ है। तो मैं उससे हट के आप अप्रिशिएट करेंगे वीडियो बना रहा हूँ। लाइक करें, शेयर करें, और सब अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि ये जो है मालूमात उनकी बढ़े। फ़ायदा है, मुल्क से बाहर जाएंगे तो ये चीज़ें काम आएंगी। पाकिस्तान में आए ना आए वो कोई मसला नहीं है, लेकिन मुल्क से बाहर भी तो इंसान को जाना होता है नौकरी पे। सऊदी अरब है, मिडिल ईस्ट है, कनाडा है, मास इमिग्रेशन हो रहा है, सब जगह जॉब की ओपनिंग आ रही हैं। तो प्लीज़ ये अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाएं, जो कि मैथमेटिकली भी बढ़ाएं और थ्योरेटिकली भी बढ़ाएं, वरना जॉब मिलनी मुश्किल हो जाएगी। जो भी लोग अभी 30-40 साल के हैं, उनके लिए आगे प्रॉब्लम आ जाएंगे।